सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वचनों को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज सूरज भाई है। सूरज भाई परमेश्वर को वचनों को बांटेंगे। मैं अभी वक्त को ब्रदर को देना चाहता हूँ। सर थैंक यू सर। सबको जय मसीह की। मैं फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस सुंदर समय दिए हैं और हमें जीवित रखे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस सुंदर मौका दिए है पिता और सुंदर दिन दिखाए हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा है प्रभु, ताकि हम आपके इस बनाए हुए इस कायनात में रह आपकी महिमा और प्रशंसा करने पाए प्रभु। इस जो में भी जितने भी परमेश्वर आपके बेटे बेटियां दास दासियां हैं प्रभु, हर एक लोगों को आशीषित करना और आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी आप बातें करने और हम लोगों को सिखाएं पिता कि आप क्या हमें बताना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से सबको जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे ऐसा या उसका 22वां अध्याय। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये ऐसा या जो है ये भविष्य वक्ता और ऐसा या की पुस्तक जो है कि 1 से 66 अध्याय इसमें है और इसका मेन जो उद्देश्य जो मुख्य विषय है इसका न्याय और उद्धार के विषय में। यशायाह की पुस्तक का जो मुख्य विषय है न्याय और उद्धार के विषय में। और अभी तक हम लोगों ने 10 भविष्य यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा 10 भविष्यवाणियों को हमने देखा है कि 10 प्रांत या राष्ट्र के विषय में उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आज हम लोग क्रियाओं के विषय में देखेंगे कि वो यरूशलेम के विषय में उनके विषय में भविष्यवाणी करता है यशायाह। और यशायाह भविष्यवाणी जो करता है वो परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी उसे मिलता है वो भविष्यवाणी करता है। इसमें लिखा है कि दर्शन की तराई के विषय भारी वचन, तुम्हें क्या हुआ कि तुम सबके सब छतों पर चढ़ गए हो। एक कोलाहल और उधम से भरी प्रसन्न नगरी, तुझ में जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई में मारे गए। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और बिना धनुष के बंदी बनाए गए। तेरे जितने शेष रह गए वे एक संग बंदी बनाए गए, यद्यपि वे दूर भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौदा जाना और बेचैनी होगी। शहरपनाह में सुरंग लगाई जाएंगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। इलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए हैं और कीर ढाल खोले हुए हैं। तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होगी और सवार फाटक के सामने पाती बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया। उस दिन तूने वन नामक भवन में अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया और तूने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं। और तूने निचले ऊपरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने ऊपरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उसकी ओर तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं का प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था। मेरे प्रियो,
ये यशायाह के द्वारा भविष्यवाणियां की गई हैं। ये जितने दर्शन की तराई, मतलब ये यरूशलेम के जितने निकट के घाटी की ओर संकेत करता है, जितने आसपास के हैं, जहां भविष्यवाणी दर्शनों के परमेश्वर ने उन्हें स्वयं को प्रकट करता है, वहां पर परमेश्वर स्वयं प्रकट करता है कि यहाँ पर परमेश्वर यरूशलेम के निवासियों को महासंकट और विधर्म के बीच में उनकी श्रद्धा, चंचल और आचार व्यवहार के लिए फटकार लगाता है। उनके कार्यों के विषय में उनको फटकार लगाता है। वो बिलक बिलक कर रोने के लिए यशायाह जैसे सच्चे भविष्यद्वक्ता के गिरे हुए अधर्मी लोगों के लिए गहराई से अनुभव किया है। उसने एक हृदय से और गहराई रूप से उन्हें अनुभव किया है। परमेश्वर के लोग विनष्ट होते रहे, वो एक गिराव की तरफ झुकते जा रहे हैं। वे उनके और उनके त्यागे हुए परमेश्वर के लिए वो दुखी हो रहा है। वो परमेश्वर को त्याग रहे हैं, वे परमेश्वर को भूल रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए वे क्या कर रहा है, वे अनुभव कर रहा है, गहराई रूप से वे अनुभव कर रहा है। वो परमेश्वर के लिए दुखित हो रहा है, जबकि दूसरे उल्लास और रंगीलियों को अनुभव कर रहे थे। जितने वो लोग थे वे सब अपनी मनमानी रंगरलियां मना रहे थे, वे अपने ही अनुभव कर रहे थे। भविष्य दक्ता परमेश्वर के दुख को बांटना, ये ऐसा या भविष्य दक्ता जो है वे उस परमेश्वर के दुख को हरेक, जब बेटा बिगड़ जाता है तो माँ बाप जो है वो दुखित होते हैं और ये किसी न किसी को अपने दुख को क्या करते हैं, बताते हैं। परमेश्वर ने अपने उस दुख को यशायाह भविष्यद्वक्ता को द्वारा बताया और यशायाह ये इस बातों को प्रकट करता है कि उन सब सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था। देखेंगे कि जब वे 12 और 13 में कि रोने पीटने जब लगते हैं, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल घात और भेड़ बकरियां का वध किया जा रहा है, मांस खाया जा रहा है और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो हमें मरना है। जब परमेश्वर ने लोग, तो परमेश्वर के लोग संसार से समझौता कर लेते हैं, उनके परमेश्वर के धार्मिक मार्गों से जब वो फिर जाते हैं, तब वो उन्हें पश्चाताप करने के लिए उन्हें मुख खुले उन्हें बुलाता है, कहता है। मसीह चाहता है कि जितने उसके लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, आत्मिकता में हुए लोग हैं, वे आत्मिक दशा के लिए एक नए नियम की तरह वे अपने मनों को फिराएं, वे अपने कार्य, अपने व्यवहारों को, चाल चलन को, कार्यों को बदलें। यशायाह की तरह आज के भविष्यद्वक्ता के पश्चात दीनता, प्रार्थना, और वो चाहता है कि वे लोग फिरें। मेरे प्रियो, जितने अगर परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के मार्गों से फिर जाते हैं या परमेश्वर के धार्मिक मार्गों से जब वो अपने अलग रास्ता बनाने लगते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक ठहरा देता है, उनको बदवाई में डाल देता है। मैंने देखा है कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र में जो है कि उन्हें गुलाम के तौर पे डाल दिए, और उनका कुड़कुड़ाना, उनका चिल्लाना, उनका ये एक दूसरे को आरोप लगाना, परमेश्वर के विरुद्ध में जाना या परमेश्वर को भूल जाना, ये उनके लिए कितना महंगा साबित हुआ। हम जब परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने लगते हैं तो हमारे लिए ही वे दिक्कतें और परेशानियां बढ़े। परमेश्वर वादा करता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, लेकिन जब हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं या हम परमेश्वर के उस सच्चाई के रास्तों को से भटक जाते हैं, तो हमारे लिए वे परमेश्वर इस तरीके से खड़ा करता है। हम देखेंगे सेनाओं के यहोवा 14 में, सेनाओं के यहोवा ने
मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की है। निश्चय तो लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा प्रभु यूं कहता है, सेबना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह दे। ये 15 और 16 ये एक सेबना जो है एक मसीह के विरुद्ध में कार्य करने वाला है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कार्य करने वाला है। लेकिन जब हम और आगे जब हम देखते हैं उसके 20 और 20 पद में कि तब परमेश्वर ने उन्हें उस समय में हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास इल्याकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा। ये एक निस्वार्थ सेवक था और ये सेबना और इल्याकीम के इनके एक दूसरे के विपरीत विचार रखते थे, अलग तरीके से। और जब हम आगे देखते हैं कि उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। परमेश्वर ने उनके लिए अलग नियुक्त करता है, लेकिन उनके विरुद्ध ये उनके विषय में ये भविष्यवाणियां यशायाह के द्वारा बताता है कि वे कैसे वे अलग अलग अपने कार्य की वजह से अलग अलग गुलामी के तौर में वो छा रहे हैं। उनके कार्य ही उनको अलग तरीके से फंसा रहा है। परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है या जो हमें नियुक्त हमारे लिए किया है, हमें उसके विपरीत जाने की जरूरत नहीं। और दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, यह वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। ये हम देखते हैं जब प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 7 पद में उसमें लिखा है, फिलदिपिया की कलीसिया को उन्होंने क्या किया, लिखा था कि कोई जो बंद किया हुआ उसको कोई खोल नहीं सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा जो कहा गया वचनों को याद दिलाता है कि बिना उसके द्वारा कोई खोल नहीं सकता है। और हम लोग भी जानते हैं कि जो जिस चीज को परमेश्वर अगर बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता है। जैसे हम देखते हैं कि उस समय नूह के समय में जब जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने अपने मनों को नहीं फिराए और नूह के परिवार को परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया नूह को और उस तरीके से उन्होंने कार्य किए और परमेश्वर ने उन्हें से बचाने के लिए और भी लोगों के पास मौका था, वो सुन रहे थे लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। यहाँ पर ये बताता है कि पश्चाताप करने के लिए, क्या करने के लिए? पश्चाताप करने के लिए। जब परमेश्वर के लोग संसार के लोगों से समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर के मार्गों से जब फिर जाते हैं, तब वो उन्हें पश्चाताप करने के लिए, उसके मुंह को खोलने के लिए उन्हें बुलाता है ताकि वे मनों को फिरा लें। और उस समय उन लोगों ने कोई मन को नहीं फिराया। और ये प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए कि वो उसके द्वारा कोई इस चीज को न खोल सकता है न बंद कर सकता है। और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कार्य होगा। और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वन और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराइयां, सब उस पर टांगी जाएंगी। सेनाओं का यहोवा का ये वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी उससे ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी दृढ़ता के साथ। जब हम इसलिए हमें हमेशा
परमेश्वर के विपरीत नहीं जाना, कि परमेश्वर के विरोध में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भी यहाँ पर भविष्यवाणियों का बताते हैं ताकि वे उनके विरुद्ध जाते हैं। परमेश्वर ने हर एक लोगों को अपने दासों को नियुक्त करता है। हमने लोगों ने पहले में देखा कि जब इजरायली लोगों ने उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के, तो उन्होंने वो गुलाम में चले जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए जब उनका चिल्लाना कराना परमेश्वर को सुनाई देता है। हर एक हम लोग देखें कि परमेश्वर जब उन लोग का चिल्लाना देखता है, उन लोग का गिड़ाना देखता है, तो एक परमेश्वर अपने दास को नियुक्त करता है मूसा को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके यरूशलेम के विषय में विरुद्ध में यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी, सेबानी जो है भ्रष्ट सरकारी शासन अधिकारी वर्ग के विरुद्ध को परमेश्वर जो न्याय घोषित करता है, उसके स्थान पर इल्याकीम एक ईश्वरी भक्त शासक आना था, इसलिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त करता है। हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास इल्याकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा बनाने के लिए कहता है। जो उनका भरोसा विश्वास है अगर बने हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर के विपरीत कार्य करने लगते हैं, वे टूटने लगते हैं, वे गिरने लगते हैं। परमेश्वर अपने दास के माध्यम से ये सारी सूचना और ये भविष्यवाणियां उनको पहुंचाते हैं। सो परमेश्वर इस वचन से सबको आशीष दे, सबको चैन से।